चलिए, हम क्वेश्चन बैंक अभी पढ़ा रहे हैं। 2014 से 2026 तक मेरा लक्ष्य है क्लास 12th मैथ का, और फिजिक्स भी पढ़ा रहे हैं। फिजिक्स में भी लॉन्ग क्वेश्चन बता रहे हैं। दोनों सब्जेक्ट आप मेरे यूट्यूब चैनल से तैयारी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे ढंग से तैयारी हो सकता है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको नोटिफिकेशन आते रहेगा, और 2027 में जब एग्जाम दीजिएगा तो लगेगा कि घर बैठ के हम दे रहे हैं ये दो सब्जेक्ट का। बहुत ही अच्छे ढंग से बता रहे हैं। ये गोड्डा का सबसे पुरानी संस्थान है, और यहाँ रील नहीं बनता है, रियल बताते हैं। रील वाला मास्टर अलग होता है, रियल वाला मास्टर अलग होता है। हम रियल वाला है, हमरे में ज्यादा ओल ढोल नहीं है। साफ सुथरा बात करते हैं, साफ सुथरा पढ़ाते हैं। और गोड्डा का कहीं से भी पता कर लो कि गोड्डा में मैथ का सबसे पुराना कौन है, तो यही पप्पू सर बोलेगा, जो कि नव प्रभात मिशन रोड के में, नव प्रभात मिशन के सामने गली में है। चलिए, हम ज्यादा आपका समय नहीं लेंगे और ये सवाल हम बनाना शुरू करते हैं। देखिए, सवाल 2015 में पूछा था, तो यही चीज को हम लोग को जीरो प्रूफ करना है। तो जीरो प्रूफ करने के लिए सब R1 या R2 या R3, C1 C2 C3 किसी का भी प्रश्न करोगे तो आपका सवाल जीरो प्रूफ हो जाएगा। लेकिन थोड़ा आसान करने के लिए 2-3 नियम है। क्या नियम है कि यदि इसके अंदर अधिक जीरो आ जाएगा तो थोड़ा प्रश्न करना आसान हो जाएगा, या फिर इसमें 2 रो या 2 कॉलम को बराबर कर देंगे तो उसका मान जीरो होता है। क्या हम बोले? ध्यान देने वाली बात है कि 2 रो या 2 कॉलम को समान कर दें तो मान जीरो होता है। सारणिक वैल्यू कितना होता है? जीरो होता है। चलिए, हम 2 रो 2 कॉलम को समान करने की कोशिश करते हैं। हम क्या करते हैं, ये R1 हुआ, ये R2 हुआ, ये R3 हुआ। R1 में हम काम करते हैं, R2 को जोड़ देते हैं। R1 में हम काम कर रहे हैं R1 प्लस R2, यानी ये लाइन और ये लाइन दोनों को जोड़ देंगे तो यहां क्या हो जाएगा? x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। इसमें भी जुड़ेगा ये तो x प्लस वाई प्लस जेड हो गया। यहां भी जुटेगा तो x प्लस वाई प्लस जेड हो गया। अब यहां देखिए, जेड एक्स वाई 1 1 1। हम लोग केवल R1 में काम किए हैं। क्रिया जो हुआ है R1 में हुआ है, R2 में नहीं लिखे। R1 में काम किया जा रहा है, R1 प्लस R2। देखिए बाबू, R1 लाइन को देखो, सामने x प्लस वाई प्लस जेड है। जब हम इसको कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा? यदि यहां x यहां लिखेंगे, R1 से x प्लस वाई प्लस जेड उभयनिष्ठ लिया। क्या लिया? उभयनिष्ठ लिया। तो क्या हो जाएगा? x प्लस वाई प्लस जेड आपका बाहर निकल गया, तो यहां बचेगा 1, यहां भी बचेगा 1, यहां बचेगा 1। जेड एक्स वाई 1 1 1। आपको हम अभी तुरंत बताए हैं, ये रूल है सारणिक का। यदि 2 रो और 2 कॉलम समान हो जाए तो सारणिक का मान जीरो हो जाता है। तब यहां क्या हो जाएगा? यहां देखिए, x प्लस वाई प्लस जेड, आइए समुच्चय का मान जीरो हो जाएगा, गुना जीरो इक्वल टू जीरो। क्या हुआ? जीरो। क्योंकि यहां R1 और R3 समान है। R1 बराबर क्या है? R3 है, इसलिए जीरो हो गया। ये LHS लेके चले थे, RHS में आ गए हम। हैंस में लिखो LHS इक्वल टू RHS। चलिए प्रूफ। ये रील नहीं है बाबू, रियल है। रियल पर आओ, जमीन पर खड़ा रहो, सब दिन आपको एक समान देखने को मिलेगा, सुख मिलेगा। लेकिन रील कुछ समय के लिए ही सुख देगा, सब दिन नहीं देगा। चलिए जरा ध्यान से इसको उतार लीजिए। इसी का 2015 में एक सवाल और आया था। दो 2015 का देखिए एक सवाल और है। वही कल जो हम बताए थे एक्स वाई जेड का मान निकाल लें, और कुछ सवाल सारणिक से है जो कि आपको हटा दिया है। पुराना बुक में था, अभी नया बुक में वो सब सवाल हटा दिया है। उसको पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अब तो 2014-15 का है तो बहुत पुराना है। तो कुछ सवाल जो है ना आपके सारणिक बुक से हटा दिया है।
न्यू बुक में हटा दिया, सिलेबस हटा काट दिया है, तो उसको पढ़ने से कोई फायदा नहीं। जो आपके सिलेबस में है वही चीज हम पढ़ा रहे हैं। देखिए फिर एक सवाल आया है, दूसरा 2015 का ही, x माइनस 2y प्लस जेड इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 3, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6, x माइनस 2y प्लस जेड बराबर 0, 2x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 3, x प्लस वाई प्लस जेड। ये सवाल इस तरह का हम कल बताए थे, 2014 में आया था, और ये एकदम दिमाग में सेट कर लो बाबू, एक सवाल तो हर साल पूछेगा, 5 नंबर का आपको पूछेगा। अब जो कुछ पहले 6 नंबर में डालता था, अभी 5 नंबर कर दिया, ये फिक्स है, एकदम निश्चित है, फिक्स है बाबू, 5 अंक का। हाँ, ये हम कल बताए हैं, ये आज हम HW इसको दे रहे हैं। हाँ, यदि बन गया तो बहुत बढ़िया है, नहीं बना तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आप उसको बना देंगे कल। लेकिन एक बार जब तक आप कोशिश नहीं करोगे, आप चलना नहीं सीखोगे, तो दूसरा आदमी कितना देर तक धकेल के रख सकता है। इसलिए आपको चलना है। कल हम इसको बहुत बढ़िया से समझाए हैं, आप इसको देखिएगा तो आराम से उसको कल वाला वीडियो आप देख लीजिएगा और इसको बनाने का कोशिश कीजिएगा, आराम से बन जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और ये प्रत्येक साल मिलेगा, 2015 में भी है, 2016 में भी रहेगा, 2017 में भी रहेगा, 2018 में भी रहेगा, 19 में भी है, 20 में भी है, 21 में भी है, सब साल ये क्वेश्चन रहेगा। इसलिए इसको 5 अंक का पूछा जाता है, आप इसको जरा सा दिमाग में सेट कर लीजिएगा। चलिए 2015 कंप्लीट हुआ, 2016 में देखिए, इसको बना लीजिएगा, नहीं बनेगा कल कमेंट कर दीजिएगा, हम बना देंगे। देखिए एक सवाल है अब 2016 का, 3x x1 बराबर 3 2 4 1, 3x x1 3 2 4 1। देखिए ये सवाल आपके सारणिक का है, बहुत लड़का इसको क्या करता है, थोड़ा सा परीक्षा में भुला जाता है तो कहता है समान आव्यूह के संगत अवयव को समान करके बढ़ा लेता है, जो कि गलत हो जाता है। क्योंकि ये चिन्ह पहले देखो किसका है, सारणिक का। सारणिक का चिन्ह ऐसे होता है और आव्यूह का चिन्ह ऐसे होता है बाबू। आव्यूह में बड़ी ब्रैकेट लगाते हैं, इसमें मॉड की तरह चिन्ह दिया जाता है, तो आपको ये चीज दोनों चिन्ह देखना पड़ेगा। ये सारणिक का चिन्ह होता है, आइए किसका चिन्ह होता है, आव्यूह का। यहाँ चिन्ह किसका है तो देख लो बढ़िया से, सारणिक का है, इसलिए सारणिक के हिसाब से ही ये बनेगा, आव्यूह के हिसाब से नहीं बनेगा। परीक्षा में बच्चा बहुत गलत कर बैठ जाता है, आपको गलत नहीं करना है, हम आपको अब ये बता दिए। तो यहाँ क्या करना है, जैसे सारणिक में हम लोग हल करते हैं उसी तरह करेंगे। कैसे गुना करना बताया कि जिधर से कलम है उधर से गुना करना है। 1 गुना 3 3 हुआ, अब बीच में माइनस होता, कल भी बता रहे थे, x गुना x x स्क्वायर हुआ। इधर भी वही होगा, 3 गुना 3 4 दूनी 8, यहाँ कितना हो जाएगा 3 माइनस एक्स स्क्वायर, 3 में 8 गया, कितना बचेगा 3 में 8 माइनस 5, इसको आप उधर ले जाओ तो माइनस एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 5 घटाओ 3, तो माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 5 3 8 माइनस 8 कट गया, तो x बराबर हो जाएगा रूट अंडर 8 प्लस माइनस, तो x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 2 रूट 2। ये निकल गया इसका आंसर। चलिए उतार लीजिए। और भी इसमें 2016 में सवाल है, लेकिन आपके पुराना बुक से है, वो हटा दिया है, पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। आपके न्यू बुक में वो सब सवाल नहीं है, इसलिए कोई फायदा नहीं है बाबू। आप आराम से जो बता रहे हैं उतना पढ़िए, जो आपके सिलेबस में है हम वही बता रहे हैं बाबू, आप ध्यान से खाली देखिए इसको। चलिए 2016 में एक प्रश्न था जो कि हम बना दिए, और एक प्रश्न था जो कि आपके किताब से बाहर है, उसको बनाने से कोई फायदा नहीं है। चलिए 2017 का देखिए,
2017। यही सवाल फिर है, x2 18x बराबर है 6 2 18 6। कहता है x का मान निकालिए। तो चलिए फिर वही प्रोसेस में चलेंगे। सारणिक का चिन्ह है तो सारणिक के हिसाब से बनाना है आपको। यहां लिखना है x गुना x, एक्स स्क्वायर माइनस 36, या 6 के 36 माइनस 36, तो एक्स स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर बराबर 36, तो x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर 6 यानी 36। तो 36 का वर्गमूल कितना हुआ? प्लस माइनस रूट 6, सॉरी 6। 36 का वर्गमूल 6। चलिए उतार लीजिए। ये 17 में पूछा था। चलिए फिर वह एक्स वाई जेड का वाला एक सवाल डाला है, आप उसको फिर बना लीजिएगा। HW हम डाल रहे हैं, नहीं बनेगा तो कल कमेंट कीजिएगा, हम बना देंगे। देखिए हर साल पूछ रहा है ना बाबू, इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसको बढ़िया से समेट लो। देखिए x माइनस वाई प्लस 2z बराबर 7, 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y माइनस 5z बराबर है -5। फिर है 2x माइनस वाई प्लस 3z बराबर 12। एक बार मिला लेते हैं सवाल को। x माइनस वाई प्लस 2z बराबर 7, 3x प्लस 4y माइनस 5z बराबर -5, 2x माइनस वाई प्लस 3z बराबर 12। फिर यही सवाल है, देखिए फिर पूछा, ये 5 अंक का रहेगा। आप इसको जैसे होगा बढ़िया से समझ के बनाइए। हाँ ये मेरा HW रहा है, क्या कि हम 2014 में इस सवाल को बताए हैं। अब बार बार बताने से कोई फायदा नहीं है, जब तक आप कोशिश नहीं करोगे तो कोई काम का चीज नहीं रहेगा। हाँ जरा इसको बनाइए घर पर, नहीं बनेगा हमारे YouTube चैनल पे कमेंट कीजिएगा, हम आपको बना देंगे। यदि उससे भी समझ में नहीं आएगा तो हमारे यहाँ ऑफलाइन क्लास में आइएगा, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चाहे मेरे यहाँ पढ़ रहे हो वो भी सही है, नहीं पढ़ते हैं वो भी सही है। चलिए 2017 कंप्लीट हो गया। दो 2018 देखिए, फिर वो सवाल डाल दिया बाबू। ये सवाल आपको पीछा नहीं छोड़ेगा। देखिए 8 3 4x बराबर x 2 2 4, ये सवाल है आपका। 8 3 4x, x 2 2 4। फिर वही कहानी है, आव्यूह का चिन्ह तो है नहीं, किसका चिन्ह है? सारणिक का, तो सारणिक के हिसाब से बनाना है। 8x माइनस 12 बराबर 4x माइनस 4। हाँ 8x और यहाँ 4x इधर ले आओ, 8x माइनस 4x, -4, इसको माइनस है तो उधर जाके प्लस 12, 8 में 4 जाएगा 4x, यहाँ बचेगा 8, 4 दूनी 8, x का मान 2 निकला। चलिए उतार लीजिए। और भी सवाल है लेकिन वो पुराना बुक से है, आपको हटा दिया है, कोई फायदा नहीं है वो सब पढ़ने से। हम बार बार इस चीज को बता रहे हैं, जो आपके बुक में है, जो न्यू बुक के हिसाब से है वही हम बता रहे हैं, वही क्वेश्चन हम सिलेक्ट किए हैं, वही बताना। पुराना बुक से बताने क्या फायदा, वो पूछेगा ही नहीं आपको। फिर देखिए वही XYZ का मान फिर आ गया बाबू, हर साल पूछता है। हाँ इसको बनाइएगा, लिख देते हैं x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6, y प्लस 3z बराबर 11, x माइनस
2y प्लस जेड बराबर 0। फिर से एक बार मिला लो, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6, y प्लस 3z बराबर 11, x माइनस 2y प्लस जेड बराबर 0। बस ये देखिए, फिर वही सवाल है। हाँ, 2018 का ये क्वेश्चन है। हाँ, 5 अंक में पूछता है। आप इसको बढ़िया से बना लीजिए। हम 2014 का एक क्वेश्चन बनाए हैं, उसको आप देखिएगा और इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा। ये मेरा HW है। यदि आपसे नहीं बनेगा ना, कल कमेंट कर दीजिएगा, नहीं तो फिर कोई बता देंगे। लेकिन बन गया तब तो बहुत बढ़िया है। चलिए, 18 कंप्लीट हो गया, 19 में आ जाइए। देखिए, 19 में एक सवाल पूछा था, थोड़ा सा हटके पूछा है। दो 2019 में ये पूछा, इस तरह का पूछ देता है। देखिए, साइन 70 डिग्री माइनस कॉस 70 डिग्री, साइन 20 डिग्री कॉस 20 डिग्री। ये सवाल है, इसको आपको बनाना है। साइन 70 माइनस कॉस 70, साइन 20 कॉस 20। देखिए, आप ऐसे ही बनाइए जैसे बनाते हैं। हाँ, ये पहला हुआ। किधर से गुना करेंगे? इधर से। आपको पता है इधर से, तो साइन 70 डिग्री इंटू कॉस 20 डिग्री। बीच में माइनस होता है और यहाँ माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। फिर ये दोनों गुना हो जाएगा, फिर ये गुना हो जाएगा कॉस 70 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री। जरा इसको याद करो, कौन फॉर्मूला पे बैठ गया। साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी बराबर क्या होता है? साइन ए प्लस बी। यहां देखो, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो यहां क्या हो जाएगा? साइन 70 ए के जगह पे 70, बी के जगह पे 20, तो कितना हो जाएगा? साइन 90। साइन 90 का मान कितना होता है? 1। चलो उतार लें। उसके बाद देखिए, एक सवाल और आपसे पूछा गया है। हाँ, ये देखिए सवाल पूछा है 19 में। कहता है 2019 का ही था ये एक सवाल। ये दूसरा, पहला बताया, दूसरा हुआ। ए बराबर है 3 1 माइनस 1 2। तो कहता है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू 0। और कहता है ए इनवर्स निकालें। ए इनवर्स निकालना है किनकी सहायता से? हाँ, तो ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू 0 की सहायता से। यही है, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i। पहले आप इसको लेके चलिए, 0 प्रूफ करना है। ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i, ये LHS हो गया। इतना बराबर इतना सिद्ध करना है, तब ये निकाल देना है। ए स्क्वायर का मतलब हुआ ए को 2 बार लिखना, तो 3 1 माइनस 1 2 माइनस 5 सॉरी एक बार और इसको गुना में है, तो 3 1 माइनस 1 2, और फिर माइनस 5, एक का मान हो गया 3 1 माइनस 1 2 प्लस 7। आई का मान हम कल चर्चा किए थे आव्यूह में, कि यदि आव्यूह 2/2 का होता है तो आई का मान 1 0 0 1 होता है, और यदि 3/3 का है तो आई का मान 1 0 0 0 1 0 0 0 1 होता है। यहाँ आव्यूह कैसा है? 2/2 का है।
तो पहले 1001 हो जाएगा। हाँ, यहाँ बगल में लिख देते हैं आई का वैल्यू, क्योंकि आई का मान तब क्या हो जाएगा बाबू, 1001 हो जाएगा। ध्यान में रखना इस चीज को। अब चलिए देखिए, यही सवाल था 3 1 माइनस 1 2, 3 1 माइनस 1 2, ए स्क्वायर था तो 2 बार लिखे, 5 था, फिर यहाँ ए का मान था, ए का मान बैठा दिए, 7 था, यहाँ आई का मान रख दिए, गुना करो, 3 तिया 9, 1 गुना माइनस 1 माइनस 1, 3 1 का 3, 1 गुना 2 2 हुआ, माइनस 1 गुना 3 माइनस 3, यहाँ माइनस 2 हो जाएगा, माइनस 1 और 2 दूना 4, गुना हो गया माइनस 5 तिया 15, 5 1 का 5 माइनस 5 और 5 दूनी 10 प्लस 7 0 0 7, गुना हो गया। अब यहां देखो 9 में 1 गया 8, 3 2 5, माइनस 3 और माइनस 2 माइनस 5, यहां कितना हो जाएगा 3, माइनस 15 5 माइनस 5 10, और यहां क्या हो जाएगा प्लस 7 0 0 7। ये दोनों को जोड़ दो, चूंकि ये प्लस में भी है ये प्लस में, तो 8 7 कितना हो जाएगा 15, 5 हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ माइनस 5 हो जाएगा, और 7 और 3 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। हाँ, घटाओ फिर यहाँ कितना है 15 5 माइनस 5 10 हो गया, घटा देंगे तो सेम चीज है, इक्वल टू 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 यहाँ भी 0 यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, तो ये 0 अभी हो गया, ये RHS में आ गए, हेंस में लिखना है LHS इक्वल टू RHS प्रूफ। चलिए उतार लीजिए। अब क्वेश्चन इसी में खत्म नहीं हुआ है, अब कहता है इन्हीं की सहायता से ए इनवर्स का मान निकालना है। ऐसे तो ए इनवर्स का मान बहुत आराम से निकल जाएगा, 1 बाय डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट, कहता है उसके माध्यम से नहीं बनाना है, किसके सहायता से बनाना है, इस समीकरण की सहायता से बनाना है, इसी समीकरण की सहायता से ए इनवर्स का मान निकालना है। तो कैसे निकलता है वो चीज आप देखिए यहाँ पे। चलिए ध्यान रखना है। हाँ, हम आपको यहां से बनाना शुरू करते हैं। अब चूंकि ए स्क्वायर माइनस 5 ए प्लस 7 आई इक्वल टू कितना है 0 है। निकालना क्या है, ए इनवर्स निकालना है, इन्हीं की सहायता से निकालना है। यदि ये नहीं क्वेश्चन में रहता तो हम डायरेक्टली ए इनवर्स जो फॉर्मूला होता है 1 बाय डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए से निकाल लेते, लेकिन ऐसा नहीं क्वेश्चन बोल रहा है। क्वेश्चन बोलता है इनके सहायता से ये निकालना है। तो चलिए यहां लिखना है दोनों तरफ जो चीज निकालना है, ए इनवर्स निकालना तो ए इनवर्स से दोनों तरफ गुना कर दो, दोनों तरफ ए इनवर्स से गुना किया, क्या हो जाएगा ए इनवर्स ए स्क्वायर माइनस 5 ए प्लस 7 आई इक्वल टू, इधर जीरो को ए इनवर्स से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, गुना कर लो ब्रैकेट तोड़ लो, इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा ए इनवर्स ए स्क्वायर माइनस 5 ए इंटू ए इनवर्स प्लस 7 आई ए इनवर्स इक्वल टू 0। यहां से को कट जाएगा तो ए बचेगा, अब यहां कट जाएगा तो बिल्कुल 0, ए पर पावर 0 यानी 1 हो जाएगा, तो माइनस 5 जो है ना इसको आव्यूह के रूप में लिखना होगा, इसको आई से गुना कर दो, आई क्योंकि 1 का मान आई के रूप में देखा जाता है। आइए आई का मान 1 तो केवल 7 ए इनवर्स हो गया इक्वल टू 0। अब हम यहां करेंगे 7 ए इनवर्स को इधर रख लेंगे, 7 ए इनवर्स को इधर रखेंगे, ये माइनस है तो उधर जाके प्लस 5 आई हो गया, ये प्लस है तो उधर जाके माइनस ए हो गया। अब यहां देखो 7 ए इनवर्स 5, अभी हम बताए आई का मान यही लेना है क्योंकि आव्यूह 2/2 का है, तो 1 0 0 1 हुआ, माइनस ए का मान आपको यहां दिया हुआ है 3 1 माइनस 1 2 हुआ, हल कर दो तो 7 ए इनवर्स बराबर यहां गुना करेंगे तो 5 0 0 5 होगा, यहां 3
1 माइनस 1 2 हुआ। हल करो बाबू, आगे बढ़ो। 7 है तो 5 में 3 जाएगा 2, 0 में 1 जाएगा -1, 0 में -1 जाएगा तो माइनस माइनस प्लस 1, 5 में 2 जाएगा तो 3। अब यहां से हम ए इनवर्स को फ्री कर देंगे तो 1/7, 2 माइनस 1 1 3 हुआ। यहां से इसको गुना भी कर सकते, नहीं भी गुना कर सकते, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। गुना कर दिया है तो आप भी गुना कर लीजिए। हाँ, आंसर में गुना कर दिया है, इसलिए आप लिख सकते हैं ए इनवर्स बराबर इसको गुना करेंगे तो 2/7 होगा, इसको गुना करेंगे तो -1/7 होगा, इसको गुना करेंगे तो 1/7 होगा, इसको गुना करेंगे तो 3/7 होगा। ये आपका निकल गया आंसर। चलिए इस तरह से बना दीजिएगा। तो ये 5 अंक में पूछा था, 5 अंक का ये जब भी पूछेगा तो ये 5 अंक में ही पूछा जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम बार बार आपको समझा रहे हैं। बाबू ध्यान देना मेरा बात, हम बहुत पुराना टीचर है, गुड्डा का सबसे पुराना है, तो मेरा बात याद रखना। भविष्य में रील काम नहीं देगा, जब भी काम देगा रियल काम देगा, इसलिए रियल काम करना बाबू, रील के पीछे मत भागना, ये मेरा आपसे गुजारिश है। चलिए आज का यहीं तक हम समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।